लोक संस्कृति एक। कटनी के कृषि लोक पर्व त्योहार। लोक की अवधारणा वस्तुतः लोगों की दैनिक जीवनचर्या के उन तमाम पहलुओं में सन्निहित होती है जो उनके रहन सहन, खान पान, श्रम, खेती बाड़ी, परिवेश, पर्यावरण, बोली बानी, कथा किस्से, लोकोक्ति, सहगान, नाच, संगीत, वाद्य, तीज, त्योहार, सोच, सरोकार, संवेदन आदि से संबंधित है। प्रकृति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जीवनोपयोगी शक्तिशाली अंश रूपों भूमि, पानी, पेड़ आदि पर आस भरोसा का गहन जुड़ाव लोकजन के श्रम, संघर्ष, सुख दुख, भूख प्यास और प्राकृतिक मूल्य मान्यताओं से जुड़े होते हैं। लोक को ज्यादातर किसी ग्राम्य इकाई तक परिसीमित करना युक्तिसंगत नहीं। लोक संस्कृति को हम किसी कस्बा, शहर, महानगर के मोहल्लों में उन लोगों के बीच जीवंत पाते हैं जो आधुनिक जीवन सुविधाओं, संस्कारों और महानगरीय जीवन को जीते हुए भी अपनी स्थानिक बोली बानी, आदत, भोजन, पहनावे में लोक संस्कारों को जीते हैं। पर्व त्योहारों पर उस लोक संस्कार परंपरा को सोत्साह निभाते हैं जिनकी जड़ें लोक की जमीन में गहरे पैठी होती हैं। कई बार निरे गांव देहात में भी लोक अंशतः ही उपस्थित या समूचे तौर पर नदारद होते पाया जाता है। इस महादेश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश का मर्मस्थल जबलपुर संभाग में कटनी जिले के महाकौशल भूभाग में है। इस पर कर्क रेखा का गमन पथ है जो हमारे देश के मर्मबिंदु मनोहर ग्राम करौंदी से होकर गुजरता है, जहां देश के नामी लेखक, पत्रकार, स्वातंत्र्य सेनानियों, राजनीतिज्ञों, साहित्य, कला, संगीत का वैभव और समृद्ध परंपरा गतिमान है। जहां कटनी जिले के वन प्रांतर शैलचित्र, वनोपज, मार्बल, चूना, सीमेंट, बॉक्साइट आदि खनिज संपदा से भरे पड़े हैं। उस भूभाग में वर्ष भर लोक संस्कारों का अब भी यथासंभव यथाशक्ति निर्वाह हो रहा है। भारतीय नव विक्रम संवत्सर के साथ साथ चैती चंद, गुड़ी पड़वादी का स्वागत जिस पवित्र तन, मन और सात्विक भाव से लोग करते हैं, उसकी अनुभूति ही निराली होती है। हिंदी साहित्य की सुदीर्घ कविता धारा में महोबा के राजा परमाल के राजकवि जगनिक रचित वीरगाथा कालीन ग्रंथ आल्हा देव रासो लोक जीवन में आल्हा उदल की 52 विजय गाथा के रूप में गांव-गांव में बड़े चाव से सुनाया जाता है। आषाढ़ लगते ही पावस के आगमन के साथ ढोलक की थापों पर गवनई आल्हा का मनहर गायन सुनने का आनंद अद्भुत और अनोखा होता था। आल्हा उदल के अलग अलग युद्धों की विजय गाथा कंठस्थ किए कथा गायक युग तो अब समाप्त प्राय हैं। अलग अलग खंडों में इन युद्धों के ग्रंथ बाँचे और सामूहिक रूप से बैठकर सुनाए जाते रहे हैं। महाकौशल में ज्यादातर लोग नववर्ष को वासंतीय नवरात्रि के शुभारंभ के रूप में उपवास और देवी की पूजा करके मनाते हैं। शारदा, कालिका, आसमानी, भैरवी, कापालिका, मरही मनसा, चामुंडा दशहा इत्यादि देवी के विभिन्न रूपों नामों से ये 9 दिन संबद्ध होते हैं। लोक में इनकी पूजा की मान्यता परंपरा है। इनके साथ ही बरम या ब्रह्मदेव, सन्यासी, भैरव, सिद्ध आदि की पूजा प्रमुखता से प्रचलित है। इन 9 दिनों में कलशों में और भूमि पर जवारे बोए जाते हैं। कुछ आस्थावान भक्त तो अपने शरीर पर ही जवारे बोते हैं। इस तरह वे देवी की कृपा, भक्ति और शक्ति की कामना पूर्ति का संकल्प पूरा करते हैं। गांवों में देवियों के अलग अलग देवालय, पंडे, ध्वज, बाने और जवारों के कलश होते हैं। इन 9 दिनों में वर्षारंभ की सुबह से ही एकल या सामूहिक देवी भगत गीत गाती महिलाएं, पुरुष पंक्तिबद्ध हो देवी और अन्य देव प्रतिमाओं के पूजन के लिए मंदिरों में उमड़ते देखे जाते हैं। ज्यादातर लोग बैठक की प्रतिपदा को या 9 दिन का उपवास रखते हैं। रामनवमी पर जहां रामलला जन्मोत्सव की धूम मचती है, रामलीलाओं के मंचन होते हैं, वहां जवारे विसर्जन के साथ काली के मुखौटे लगाकर तलवारबाजी करते किसी भक्त पंडे को देखना रोमांचक होता है। प्रज्वलित खप्पर को हथेलियों पर धर नचाने नाचने, लंबे ऊंचे बांसों के शिखर पर फहराते ध्वज कमर से बांधकर लोगों के मेले में साथ कर दौड़ने और बाणों से अपने शरीर के कोमलांगों को छेदने की दुस्साहसिकता कहे या देवी की भक्ति और शक्ति को सिद्ध कर दिखाने की आस्था। इन तमाम क्रियाकलापों को हम धर्म के पाखंड, अंधविश्वास कहे या विज्ञान के युग में उनकी व्यर्थता माने, ये बहस का अलग विषय है। इन सब से अलग इसे लोक की अपनी पारंपरिक उत्सवप्रियता के आयामों के रूप में ही स्वीकारने में तब क्या बुराई है, जब हमें इनमें तत्कालीन पारिस्थितिकी के ज्ञान विज्ञान लोकरण का भी प्रमाण मिलता हो। इस तरह नववर्ष के स्वागत का ये नवरात्रि उत्सव चैत्र शुक्ल पक्ष में संपन्न होता है। बैसाख शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया को महाकौशलीय गवई गांवों, कस्बों, शहरों में गुड्डे गुड़ियों के पूजन और उनके गठबंध विवाह के रूप में मनाने की लोक परंपरा थी, जो अब धूमिल पड़ने लगी है। अक्ति पूर्जे कैसे जा उड़ी, बरा तरे ठाड़े लिवोआ। इस तिथि के दिन लड़कियों के झूला झूलने, भाइयों को शरबत पिलाने की भी लोकरीति का चलन छूट रहा है, किंतु अधिकांश विवाह इसी तिथि में निर्विघ्न किए जाने का लोक विश्वास पूरी शक्ति से प्रचलित सर्वमान्य है। अक्षय तृतीया जेठ माह में रवि रश्मियों की आंच
ताप की प्रखरता, प्यास और पानी की तीव्र आवश्यकता के कराल काल में भीमसेनी व्रत या निर्जला एकादशी का विधान महाभारत कथा के प्रमुख पात्र अति आहारी पांडव पुत्र भीम से जुड़ा है। अपनी भूख प्यास को साल में एक बार एक दिन जेठ के महीने में साधने की साधना, संयम और सुदृढ़ संकल्प शक्ति का बोध कराने वाला ये कठिन व्रत लोक में आज भी व्यवहृत तथा बहुमान्य है। चौमास के प्रथम माह आषाढ़ में खेरखूंट गांव की सरहद पर बैठे मीणो बाबा की पूजा और तमाम आदि व्याधियों की गांव से निकासी का विधान जन सामूहिकता में संपन्न होता है। सावन में नागपंचमी राखी सांस्कृतिक सामाजिक त्योहार के रूप में तो सर्वस्वीकृत है ही। श्रावण सोमवार शिव पूजा के महात्म्य को रेखांकित करता है। बरसाती सावन माह में आसानी से मिलती खेतों की गीली मिट्टी से सरलता से निर्मित पार्थिव शिवपिंडाकृतियों की पूजा और उपवास भी हमारी कृषि समाज की स्वाभाविक परंपरा और संस्कारशीलता की परिचायक है। शिव बड़े ही सरल जटिल, योगी भोगी, सृष्टा विध्वंसक, शिव अशिव आदि परस्पर विरोधी गुणावगुणों के सुयोग हैं। वे बहुसंख्यक मेहनतकश आबादी के सर्वमान्य देवता हैं। देवों के देव महादेव कुलीनों के देवताओं से निराले हैं। वे हलधर नंदीश्वर हैं। गोवंश के एक महत्वपूर्ण अंग बैल की भूमिका हमारे परंपरागत कृषि कार्यों में निर्विवाद महत्व रखती है। वह नंदी के रूप में शिव का वाहन है। शिव जनकल्याण के पर्याय हैं, जिनका वाहक बैल है। खेतिहर के कल्याण के लिए बैल की अपनी विशेष भूमिका रही है। वही गोवंश आज की तकनीकी खेती के चलते आवारा होकर खेती के लिए बड़ी समस्या बन चुके हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।